लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स का यूज़ होगा वो हम किस तरह से कर सकते हैं और वो ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई डिज़ाइन बनाना है तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। इसमें भी दो चीज़ें होंगी, एक है तो टेम्पलेट बेस, दूसरा है स्क्रैच से आप कोई डिज़ाइन बनाएं। तो टेम्पलेट बेस ये है कि जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं उनको हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग किस तरह से एडिट कर सकते हैं, और स्क्रैच के ज़रिए से बनाना उसको कहते हैं कि आप बिल्कुल अपनी क्रिएटिविटी डाल के एकदम बिल्कुल जो है वो अ, किसी का कोई कॉपी ना हो बल्कि आपने ख़ुद उसको बनाया हो, तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो यही दो चीज़ों का हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक कैनवा का डैशबोर्ड ओपन है। तो यहाँ पे जो है वो हम एक साइज़ ले लेते हैं सोशल मीडिया की पोस्ट का। बेसिकली मुझे सोशल मीडिया के लिए एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो उसका हम कोई साइज़ ले लेते हैं। यहाँ पे आप जो है वो सोशल मीडिया पे जाके यहाँ से भी कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कस्टम साइज़ लूँगा जो नॉर्मली होता है सोशल मीडिया पर। तो मैं कस्टम साइज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना साइज़ 1080। उसके बाद ये यूनिट है, यानी ये पिक्सल वगैरह बता रहा है कि आप पिक्सल में चाहिए, इंचज़ में चाहिए, सेंटीमीटर में या mm में। तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो भी काम है वो पिक्सल में होता है, तो आप इसी को सिलेक्ट रहने दें, इंचज़ वगैरह को ना छेड़ें। ठीक है, उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे आपने क्लिक करना है तो आप एक न्यू टैब पे चले जाएंगे और उसका जो इंटरफेस होगा वो आपके सामने इस तरह सा होगा। अच्छा, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है इनके बारे में जो है वो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज हम जो है वो सीधा पोस्ट बनाएंगे। तो पहले चीज़ तो आप ये देखोगे कि आपने पोस्ट बनानी है तो वो किस टाइप की पोस्ट बनानी है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है वो एक क्लोथिंग ब्रांड है। अब उस पर एक सेल चल रही है, तो उस सेल से रिलेटेड जो है मुझे एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है। तो मैं पहले जो है वो एक टेम्पलेट बेस्ड पोस्ट बना के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सर्च टेम्पलेट में हम जाएंगे और यहाँ पे जो है वो हम लिख लेते हैं सेल। ठीक है जी, अब मैंने सेल लिखा तो मेरे सामने जो है वो इस तरह से कुछ जो है वो टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। इनको जो है वो हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये वाला एक टेम्पलेट हम इसको ले लेते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो है वो डायरेक्ट इस बोर्ड पे आ जाएगा जो भी आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ था। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें जो है वो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक पिक्चर ऐड हुई है। ठीक है जी, अब इस पिक्चर को मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से अगर मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है यहाँ तो ठीक है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अगर नहीं है तो आप अपलोड फाइल पे जाके अपने कंप्यूटर से जो पिक्चर आपके पास मौजूद है उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे पहले से एक पिक्चर मौजूद है तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे जो है ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। मैंने सिर्फ सिंपली इसको जो है वो उठाया और यहाँ पे लाके डाल दिया है, ऐड कर दिया। तो ये जो है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टुडे सेल अप टू 40% ऑफ। तो यहाँ पे जो है वो 40 है तो मुझे जो है इसको 50 करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, 40 को सिलेक्ट किया। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया। ठीक है जी, तो ये मेरा जो है वो एक बेसिकली एक पोस्ट जो है वो रेडी हो गई है। तो टेम्पलेट बेस्ड पोस्ट में बस इतना सही होता है, वो टेम्पलेट क्योंकि बना हुआ होता है वो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग ही बना हुआ होता है, बस आपने उसमें कुछ चेंजेस करनी होती है। टेक्स्ट है तो उसको थोड़ा सा छेड़ देना होता है, नहीं आप अपने हिसाब से टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। पिक्चर है तो उसको हटा के आप अपनी पिक्चर वगैरह लगा लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो हो जाता है। हम एक और जो है वो कोई पोस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई पोस्ट है नहीं जो हमारे काम की हो। ये वाली एक ले लेते हैं, ऐड न्यू डिज़ाइन पे हम कर लेते हैं। अब इसमें देखें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट के अंदर एक पिक्चर ऐड है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, वही तरीका होगा, आपने अपलोड पे जाना है, जो भी पिक्चर आपने लेनी है आपने जो है वो, जैसे कि हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, ये वाली, इसको मैंने उठाना है और लाके यहाँ पे ऐड कर देना है। ये पिक्चर जो है इसमें ऐड हो जाएगी। अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो वाइट में जा रहा है तो इसलिए जो है वो बैकग्राउंड वाइट में हो गया। जो पहले वाली जो पिक्चर थी वो इस तरह से थी, मैं बैक में जाके दिखा देता हूँ। वो इस तरह से, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड कलर दूसरा था तो वो अच्छा लग रहा था। हमारे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड है नहीं।
तो ठीक है, इसमें मैं यही बता रहा था, आपने यानी कोई भी जो है वो आप किस तरह से मतलब टेक्स्ट के अंदर पिक्चर ऐड करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली ये फ्रेम है जिसमें लास्ट वीडियो में हमने इस पर बात की है, तो वही है। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, 30% ऑफ है, स्पेशल डील है। तो यहाँ पे मैं 30 को हटा के 50 कर देता हूँ और यहाँ नीचे जो है वो अपनी साइट का नाम लिख देता हूँ या अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल देता हूँ, HighKeys.official। ठीक है जी, ये जो है मेरे पास एक टेम्पलेट बना हुआ तो मैंने उसको एडिट कर दिया। ये है टेम्पलेट बेस्ड पोस्ट। इसमें और भी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड जो है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, यानी इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। फिर आपको इसका भी कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब वो जो पहले वाली जो पिक्चर थी वो पहले वाली जो पोस्ट थी वो बिल्कुल अलग थी, वो इस तरह से थी, और ये वाली जो है वो इस तरह से। ठीक है, तो आप टेम्पलेट जो भी है वो इस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक जो है वो स्क्रैच से हम किस तरह से वो पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक न्यू पेज पे हम आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमें एक पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम जो है इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड चाहिए डार्क ग्रे, या बाद में हम देख लेंगे, उसको बैकग्राउंड एडजस्ट कर लेंगे अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए डार्क ग्रे ले लेता हूँ। अब उसके लिए मुझे जो है वो एक पिक्चर की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। अब इस पिक्चर का मुझे जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको बीजी रिमूवर नज़र आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, इससे जो है वो इसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद जो है वो इस पिक्चर को जो है वो मुझे यानी इसको थोड़ा सा एडिट भी करना है, यानी कलर वगैरह इसका इन्हेंस करना है। तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। एडिट पे आपने क्लिक करना है, ये बीजी रिमूवर के बराबर में जो एडिट लिखा हुआ है, एडिट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो एडजस्ट आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करके ऑटो एडजस्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो है ये ऑटोमेटिक आपकी पोस्ट के हिसाब से जो है वो पिक्चर को इन्हेंस कर देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मुझे एक और चीज़ करनी है, मुझे इस पिक्चर को रियल फील दिलानी है, नहीं लगे कि ये रियलिस्टिक है, मतलब इसमें पीछे जो है वो शेडो वगैरह डालना चाहता हूँ। तो वो किस तरह डाल सकते हैं आप। दोबारा आपने जो है वो एडिट पे क्लिक करना है, पिक्चर आपको सिलेक्ट रखनी है, जो भी आप एलिमेंट एडिट करेंगे उसको आपने पहले सिलेक्ट करना है, फिर ही जो है वो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, तभी वो जाके काम करेगा। तो मैंने पिक्चर सिलेक्ट मेरे पास हुई है, उस पर मैंने एडिट पे क्लिक किया और यहाँ से जो है वो मैं इफेक्ट में आ जाऊँगा और यहाँ पे शेडो लिखा हुआ है, शेडो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेडो हैं, जैसे कि ये ग्लो है, मैंने इस पर ग्लो पे क्लिक किया तो ये ग्लो पे चला जाएगा। ड्रॉप पे डाला तो ड्रॉप पीछे जो है वो आप देख सकते हैं कि शेडो आ रहा है। आउटलाइन है, पेज लिफ्ट कर्व का भी है, एंगल का भी आ जाता है आपके पास, और बैक ड्रॉप भी आता है। हम जो है वो ड्रॉप वाली शेडो जो है वो इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो है वो शेडो ऐड हो चुकी है। ठीक है जी। अब इसमें जो है मुझे एक टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से जो है वो मैंने इसको लेकर आया। अब यहाँ पे जो है वो मैं लिख लेता हूँ सेल। इसको हम जो है वो थोड़ा सा इसके अलाइनमेंट को थोड़ी सी अब इस टेक्स्ट को जो है वो हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, तो हम यहाँ से जाके बड़ा कर सकते हैं, वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो डॉट नज़र आ रहा है आपने इसको बस सिंपली खींचना है, साइडों से इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करते हैं, तो फ़ॉन्ट के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हम कोई फ़ॉन्ट ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये फ़ॉन्ट इसका जो है हमने चेंज कर दिया, फिर इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं। अच्छा जी। अब उसके बाद एक चीज़ इसमें और मुझे ऐड करनी है, इफ़ेक्ट लगाना है। इफ़ेक्ट यानी इसमें भी मुझे शेडो ऐड करनी है। इफ़ेक्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जो है वो शेडो में आया, यहाँ से मैंने शेडो पे क्लिक किया तो इसके पीछे जो है वो एक बैक पे शेडो आ गई है। अब शेडो का कलर भी आप जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो है ये कलर पे क्लिक किया तो यहाँ से अभी जो है वाइट में है, तो मैं इसको ब्लैक में लेके जा सकता हूँ। और भी कलर जो है वो
में लगा सकता हूँ। ठीक है जी, तो मैं ब्लैक पे कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमें इस पिक्चर के बैक में लेके जाना है। ठीक है, तो वो हम कैसे लेके जा सकते हैं? ये जो टेक्स्ट है इसको पिक्चर के बैक में, तो उसके लिए जो है वो आप राइट साइड पे क्लिक करना है। राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपको ये लेयर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर जो है वो अपना माउस रखना है, फिर कुछ और ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। सबसे पहले आपको जो है वो दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, फॉरवर्ड का और फ्रंट का। इससे ये होगा कि कोई भी जो बैक में जो चीज़ है वो आगे आ जाएगी, क्योंकि अभी हमें बैक वाली चीज़ को आगे नहीं करना, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन बंद है। हमें जो है वो फ्रंट में जो चीज़ है उसको हमने बैक पे लेके जाना है, यानी जो टेक्स्ट है उसको मुझे पिक्चर के पीछे लेके जाना है। तो मैं सेंड बैकवर्ड करूँगा, सेंड बैक करूँगा तो फिर ये बैकग्राउंड के भी पीछे चला जाएगा, तो मुझे सेंड बैकवर्ड करना है। बैकवर्ड पर मैंने क्लिक किया तो ये जो टेक्स्ट था जो पहले सामने था, अब वो जो है वो पिक्चर के पीछे चला गया है। ठीक है जी, आप इसको इस तरह से लेके जा सकते हैं। उसके बाद इस पिक्चर को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और इसके अलाइनमेंट को भी जो है वो हम ठीक कर लेते हैं, बीच में ले आते हैं। अब जो है वो हमने क्या किया, टेक्स्ट ऐड कर दिया, बैकग्राउंड ठीक कर दिया, पिक्चर ऐड कर दी, उसको थोड़ा सा इनहेंस कर दिया, इसकी अलाइनमेंट को भी हमने जो है वो ठीक कर दिया थोड़ा सा, और इसको ठीक है जी। अब जो है वो हमें क्या करना है, और टेक्स्ट ऐड करना है, क्योंकि अब इससे तो समझ में आ गया कि सेल है। अब सेल है किस चीज़ की ये भी तो बताना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर दोबारा हमें टेक्स्ट पे जाना है और इसको जो है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपने सेल्स का नेम। एंड ऑफ सीज़न सेल हमारी लाइव है, एंड ऑफ सीज़न सेल। ठीक है जी, जहाँ पे मैंने लिख लिया अपनी सेल का नाम। अब इसका फ़ॉन्ट भी हमें चेंज करना है, तो दोबारा जो है वो फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे जाके हम जो है ये वाला ले लेते हैं। ठीक है जी, इसको जो है वो हम छोटा कर लेते हैं और बड़ा कर देते हैं। अच्छा, इतना काम हमारा हो गया। अब इसके अंदर भी मुझे इफ़ेक्ट लगाना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इफ़ेक्ट पे जाना है और यहाँ पे जो हम शेडो नहीं ऐड करेंगे बल्कि कुछ और ऐड करते हैं। ये वाला जो इफ़ेक्ट है हम इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि यहाँ जो है वो एक ओवरले, इसके टेक्स्ट के पीछे ओवरले लगा सकते हैं, ब्लैक ओवरले, जिससे जो है यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो हमें नज़र आ जाएगा, सही से नज़र आएगा। अब क्योंकि मैं इसको ब्लैक में लेके जाऊँगा इस कलर को, इस टेक्स्ट को, तो अजीब लगेगा, तो वाइट में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इस वाइट को थोड़ा सा हम जो है वो वाज़े करेंगे, तो उसके लिए हम जो है वो ब्लैक ओवरले डाल देते हैं। तो उसके लिए जो वो एलिमेंट वाले ऑप्शन पे आप आएंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे ब्लैक ओवरले। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास कुछ जो है वो ओवरले आ जाएगा। यहाँ से ना आए तो सी ऑल पे जाके आप देख लीजिएगा, यहाँ से ये वाला ओवरले हम ले लेते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। लेकिन ये जो है वाइट में जा रहा है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये वाला भी नहीं। हमने इसको बैक में लगा दिए, तो बैक से भी कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ ही जाएगा। खैर, इसको छोड़ते हैं। ये टेक्स्ट हमने लिख दिया, क्योंकि हमें कोई ओवरले इस तरह का मिल नहीं रही है, तो जो सही लगे। बहरहाल ठीक है,
अब इसके अंदर एक टैक्स हमें और ऐड करना है, हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई टैक्स मतलब जो सेल हमारी है तो वो कितने % ऑफ चल रही है। तो उसके लिए दोबारा जो हमने टैक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 50% ऑफ। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया 50% ऑफ एंड फ्री डिलीवरी। अब ये जो है वो इतना मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए जो है मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे एक शेप बना दी जाए और उसमें ये हम इसको टेक्स्ट को ऐड करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं शेप। तो ये शेप आपके सामने आ जाएगी, ये वाली शेप हम ले लेते हैं और इसको हम वाइट करके देखें। उसके बाद इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसको अब टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। अच्छा, फ़ॉन्ट को भी ये टेक्स्ट जो है इसका हम फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, अलाइनमेंट भी ठीक कर देते हैं। उसके बाद इसमें इफ़ेक्ट लगा देते हैं शेडो वाला, ब्लैक। तो अब ये जो है वो ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है जी, सेल हमने बता दी, एंड ऑफ सीज़न सेल है हमारी, 50% ऑफ है, फ्री डिलीवरी है, ये हमने बता दिया। अब एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट के, मैं यहाँ नीचे अपनी साइट का नाम लिख देता हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, तो ये है कहाँ पे, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो हमने जो है वो दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं अपनी साइट का नाम लिख देता हूँ highkeys.com और इसको हम जो है वो नीचे ले आते हैं। अच्छा जी, अब ये हमने टेक्स्ट वगैरह इसमें ऐड कर दिया। अब हम इस इन सबको जो है वो एक साथ अलाइनमेंट करते हैं। तो पिक्चर को हम थोड़ा सा अभी हटाते हैं और इनको जो है वो इसको भी हटाते हैं और इन सबको ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप से ये होगा कि अब अगर हमें छोटा बड़ा करना है, इनको अलाइनमेंट इनकी ठीक करनी है, तो ये सब एक साथ होगा। अगर हम ग्रुप नहीं करेंगे तो फिर एक एक को करना पड़ेगा, तो वो फिर एक आगे पीछे हो सकता है, अजीब लगता है। तो इससे दोबारा हम चीज़ों को अपनी जगह पर ले आएंगे। थोड़ा सा बड़ा कर, तो ये जो है वो बेसिकली आपकी एक पोस्ट जो है वो स्केच से आप बना सकते हैं इस तरीके से। अभी ये कोई इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन इतना टाइम है नहीं कि अगर अब हम बनाने बैठे हैं तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर प्रोफेशनली अगर हम बनाते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन ये आपको समझा दिया है कि किस तरह से बनाई जा सकती है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने में को मिली है। जैसे कि ये है टेक्स्ट के अंदर इफ़ेक्ट किस तरह डालना है, और फिर जो है वो अ, हमें कोई भी चीज़ जो है वो अगर फ्रंट पे हम उसको बैक में लेके जाएँ तो वो किस तरह से लेके जा सकते हैं, और इसी तरह शेप वगैरह किस तरह से ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा पिक्चर में जो है उसका बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव हो सकता है, हम उसको जो है वो एडिट किस तरह से कर सकते हैं, उसको एनहेंस किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने इसमें सीखी हैं। तो स्क्रैच से बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप सीख लेते हैं। अब जो इसका हम एक बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं इसका कलर, कि किस बैकग्राउंड पे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे कि ये ग्रीन मैंने लिया, डार्क ग्रीन है बिल्कुल, तो उस पर भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप स्क्रैच से जो है वो इस तरह से पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने आपको जो है वो इस वीडियो में बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी, और उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, और उतना ज़्यादा जो है वो आपका माइंड खुलेगा, और आप चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं, और बहुत जल्दी सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए डिज़ाइन या कुछ नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।